नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजस्थान में गहलोत सरकार 2030 तक का विजन प्लान तैयार कर रही है। गहलोत सरकार राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 2.5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य लेकर आई है और इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मिशन 2030 की शुरुआत की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य की सरकार ने कुशल वित्तीय प्रबंधन कर जन कल्याणकारी योजनाओं से हर व्यक्ति को लाभान्वित किया है। अब राजस्थान को देश के अग्रणी राज्यों में लाने के लिए राज्य सरकार ने मिशन 2030 का लक्ष्य निर्धारित किया है। मिशन 2030 की मुहिम चलाकर सरकार विभिन्न वर्गों से सुझाव ले रही है। इसमें अर्थशास्त्री, लेखक, पत्रकार, विद्यार्थी समेत अलग अलग वर्गों के लोग शामिल होंगे। करीब 1 करोड़ प्रदेशवासियों से सुझाव लिए जाएंगे। राज्य सरकार इन्हें समाहित कर मिशन 2030 का विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी। मिशन 2030 जो है, मैं समझता हूँ पूरे प्रदेशवासियों को, जो हम लोगों ने उनसे आह्वान किया है, रिक्वेस्ट की है, उसके अकॉर्डिंग टू हर वर्ग को अपने विचार साझा करना चाहिए। मेरी अपील रहेगी तमाम प्रदेशवासियों से, छात्रों से, युवाओं से, विशेष रूप से महिलाओं से, इस प्रकार से हम जो है एक सपना देखा सबने 2030 का, उसमें हम लोग कहे जंप करें आगे बढ़ने के अंदर, जिससे कि राजस्थान खुशहाल राजस्थान बने, या कि नई पीढ़ी का, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल हो। इस सपना देख के हमने ये अभियान शुरू किया है। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्ट है। अदिति, चुनावी साल में मिशन 2030 का जो एक विजन है, क्या मायने इसके निकाले जाएं? ये 2 बातें आज हुई राजस्थान में जो बहुत बड़ी घटना के रूप में देखी जा सकती जी। पहला, आपने हमेशा सुना होगा आयुष, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे लाल किले से हों या अलग अलग जगह से 2047 का विजन देते हैं। बिल्कुल। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जहां 2023 चल रहा है, दिसंबर में चुनाव आने हैं, वहां पर उन्होंने 2023 के चुनाव नहीं, 2028 के चुनाव नहीं, उन्होंने सीधा 2030 का मिशन दिया और ये कहा कि 2030 तक राजस्थान हर महकमे में, राजस्थान हर लिहाज से नंबर 1 होगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब भी इस साल के जो भी डिसीजन आएंगे, जब इस साल के अंत में इस चुनाव के डिसीजन आएंगे, तो आज का दिन याद रखा जाएगा, चाहे डिसीजन, चाहे किसी के भी पक्ष में चुनाव के नतीजे हैं। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि मेरी जिद है कि ईआरसीपी, राजस्थान के लिए ईआरसीपी बहुत बड़ी जल परियोजना है, खास तौर पे 13 जिले हैं भरतपुर के इलाके के, वहां की ईस्ट जो राजस्थान है उस इलाके के, और जिसके लिए लगातार जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उसके मंत्री हैं और लगातार ईआरसीपी की मांग उठती आई है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने वो मुद्दा भी छीनते हुए, उसे लीड लेते हुए कहा कि ये मेरी जिद है कि मैं ईआरसीपी पूरी करूं। देखिए, ईआरसीपी कागजों में कई बार कोशिश किया गया है, क्योंकि वो एक राज्य का मसला नहीं है, वो मध्य प्रदेश का भी है, तो बगल के कई राज्यों का मसला है। ऐसे में ईआरसीपी एक बहुत डिफिकल्ट काम है, जिसमें 3-4 राज्य और केंद्र उसमें खुद मिलकर जब तक स्वीकृति और आपस में तालमेल नहीं रखेंगे, वो काम नहीं हो पाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरीके से लगातार योजनाओं पर योजनाएं देते जा रहे हैं, उन्होंने इस बार जनता को मैसेज दिया है कि ईआरसीपी भी कराऊंगा। और देखिए, जीवन के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर राजस्थान जैसी की बात करें राज्य की, तो वहां जहां रेगिस्तान है, पानी कमी है, जिस इलाके में पानी से जीवन बदल सकता है, जो गेम चेंजर साबित हो सकता है, उसके लिए आज सबके लिए कहा कि वो मेरी जिद है। तो आज के दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 वादे किए, 2 जिद बताई, एक ईआरसीपी और दूसरा 2030 तक राजस्थान को हर लिहाज में नंबर 1 करना। और ये अगर इसको चुनावी लिहाज से बात करें तो कांग्रेस के लिए एक बार फिर बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। वहीं बीजेपी भी लगातार बैठकों के दौर में है, एक परिवर्तन यात्रा निकालना चाहती है और सरकार को लगातार बैकफुट पे, चाहे फिर वो अलग अलग जो मुद्दे हों, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे हों, तमाम मुद्दों पर लेकर आ रही है। लेकिन राजस्थान में चुनावी तापमान काफी ऊपर जा चुका है। लगभग 1 करोड़ लोगों से सुझाव मांगने की यहाँ पर बात कही गई है। अदिति, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी दिख रही है? सीधा मास्क जो मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश है। देखिए, मैं खुद राजस्थान के भरतपुर से लेकर सवाई माधोपुर से लेकर टोंक, सवाई माधोपुर का जो लोकसभा क्षेत्र है, उस इलाके में हाल ही में होकर आई हूँ। मैंने वहां पर भाजपा की स्थिति भी समझने की कोशिश की और मैंने वहां पर कांग्रेस की भी स्थिति समझने की कोशिश की। प्रत्याशियों से ज्यादा, कैंडिडेट से ज्यादा, विधायकों से ज्यादा जो वहां परेशानी है वो पानी की है।
जल की परेशानी है और कोई भी सरकार हो वो केवल ये उम्मीद करते हैं ठीक है कि दीदी। ईआरसीपी का मुद्दा सॉर्ट किया जी। जाए। ऐसे में कांग्रेस ने इस पर लीड ली है, बिल्कुल। सुझाव मांगे हैं 2030 जी। तक कैसे राजस्थान को नंबर 1 बनाना है, यानी कि पूरा का पूरा मास मूवमेंट खड़ा करने की यहाँ पर कोशिश की गई। अदिति, तमाम जानकारी के लिए, इन तथ्यों से रूबरू कराने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। 2030 मिशन नाम जरूर दिया गया, लेकिन सीधी निगाहें 2023 के साल के आखिर में जो चुनाव है उस पर भी दिख रही हैं। विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर आगे की पॉलिसी बनाने की यहाँ पर बात कही गई है और इसके लिए सुझाव मांगे जाएंगे 1 करोड़ राजस्थान वासियों से।